गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साथियों की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन फ्रेमिंग हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यस नो टाइप के जो आंसर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा। अब आज जो है मैं उन्हीं से संबंधित यस नो टाइप जो आंसर्स जो है उनके क्वेश्चंस जो है फ्रेम करने के लिए मैं कुछ सेंटेंस जो है आपके सामने डालने जा रहा हूँ। तो आपको उन सेंटेंसेस के माध्यम से, उन सेंटेंसेस को देख करके आपको उस प्रत्येक सेंटेंस के लिए एक क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो मैं सेंटेंस पढ़ करके आपको सुना दूंगा, उसके बाद आप इनको फ्रेम करें, इनके प्रश्न जो है वो बनाएं। उसके बाद अपने दूसरी टाइप के जो क्वेश्चंस जो है मैंने बताया था कल, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं या हाउ वगैरह ये होते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बता दिए थे कि इस प्रश्न WH वर्ड का क्या अर्थ होता है। प्रत्येक मैंने टेंस के टाइम में और मैं करवाया हुआ है, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। नहीं हो तो एक बार और ट्यूटोरियल है, उनको एक बार और देखें। तो उनसे क्वेश्चन वर्ड से जो प्रारंभ होने वाले शब्द हैं, उत्तर है, प्रश्न है, वो किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है, तो वो भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है वो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो उसके प्रैक्टिस के लिए जो कुछ वाक्य जो मैंने आपको डाले हैं, तो उनको जो है एक एक करके मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जो है आपको इनको प्रैक्टिस करें। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस बिगिनिंग विद WH वर्ड्स जो है वो, या क्वेश्चंस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स का जो है वो दूसरा भाग इसका करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें 5 वाक्य मैंने आपके सामने डाले हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें लिखा है यस आई गो टू सी द फेयर। यस आई गो टू सी द फेयर। यस आई एम डूइंग माई होमवर्क। यस आई डूइंग माई होमवर्क। यस सॉरी नो I did not go to Delhi yesterday. No, I did not go to Delhi yesterday. No, I did not buy a book. Yes, I learned my lesson. ये कुछ सेंटेंस हैं, आपको ध्यान से इन सेंटेंसेस को देख करके इनके प्रश्न जो है फ्रेम करने हैं। इसमें इसको किस प्रकार से करेंगे, किसका स्टार्ट जो है इससे होगा, उस बात का ध्यान रखें। सहारा किसी का न हो, अपने मन से करें, जैसा आपको समझ में आया उस हिसाब से करें। समझ में नहीं आया तो मुझे जो है फोटो लेकर के इसका भेजें, ताकि जो है वो मैं आपको बता सकूँ कि आपकी कमियाँ कहाँ रहती है और किसमें कहाँ सुधार की जरूरत है। उन चीज़ों को जो है मैं आपको बता सकूँ। तो आप स्वयं जो है वो पहले प्रयास करें, किसी का सहारा न लें, बिना सहारा लिए जो है उनको इनके क्वेश्चन जो है फ्रेम करने का प्रयास करें। अब जो है वो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका बात में, क्वेश्चंस बिगिनिंग विद WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स से जो है प्रश्न जो प्रारंभ होते हैं वे किस टाइप के प्रश्न होते हैं, उनको किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है। तो उत्तर में यदि यस या नो न हो तो प्रश्न WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। ध्यान रखें। पहचान कैसे करेंगे कि सर हम किस प्रकार से ये मालूम करें कि वो प्रश्न जो है, जो सेंटेंस हमारे सामने उसका प्रश्न जो है वो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जो है उससे बनेगा। तो इसके लिए मैंने बताया है, अगर आपके सामने जो वाक्य आता है परीक्षा में, उस वाक्य में अगर स्टार्ट में यस या नो नहीं दिया है तो आपको समझ जाना है कि वो प्रश्न WH वर्ड या हाउ वगैरह से क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा, ये निश्चित है। ठीक है, और इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो हाउ वगैरह क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं,
उनमें एक इंफॉर्मेशन जो है या कोई फैक्ट जो है वो जरूर होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई तथ्य या कोई सूचना जो है वो अनिवार्य रूप से होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई सूचना या कोई फैक्ट है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रश्न WH वर्ड या इंट्रोगेशन प्रोनाउन जो है हाउ से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पैटर्न हम समझेंगे कि प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों को फ्रेम किस प्रकार से किया जाएगा, क्या कौन सी चीज पहले लाई जाएगी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो पैटर्न मैंने बताया है। सबसे पहले आपको WH वर्ड लेना है। जो WH वर्ड जिस शब्द के लिए आता है, समय बताने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि वैन आता है, समय बताने के लिए वैन आता है। व्यक्ति का बताना हु आता है, हुम आता है, हुज आता है। वस्तु या व्यक्ति का बताना है तो व्हाट आता है। कौन सी बताना है तो विच आता है वस्तु के लिए। अगर आपको कारण बताना है तो वाई आएगा, स्थान बताना है तो वेयर आएगा, तरीका प्रकार बताना है तो हाउ आएगा, लंबाई वगैरह बतानी है तो हाउ फार आएगा, दूरी बतानी है तो हाउ फार आएगा, हाउ फार आएगा दूरी बताने के लिए। गहराई बतानी है तो हाउ डीप आएगा, ऊंचाई बतानी है हाउ हाई आएगा, ऊंचाई बताने के लिए हाउ हाई आएगा, उम्र बताने के लिए हाउ ओल्ड आएगा। तो इस प्रकार से ये शब्द आते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड या इंट्रोगेशन प्रोनाउन जो भी है वो आएगा, और उसके बाद उस टेंस की सहायक क्रिया आएगी, जैसे कि हमने टेंस में किया था। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। परिवर्तन वही है, थर्ड पर्सन में परिवर्तन होता नहीं, बाकी में परिवर्तन आपको करना है। परिवर्तन लोग पीछे वाले वाक्य में बताए थे, वो परिवर्तन यहाँ भी होगी। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब टेंस के अनुसार, और उसके बाद अगर कुछ आपके पास में ऑब्जेक्ट वगैरह सब कोई चीज़ है, अदर वर्ड्स वगैरह वो यहाँ पर रख रहे हैं, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन मार्क आपको लगाना नहीं भूलना है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं, इस टाइप के वर्ब सेंटेंस आपके सामने आएंगे, उनके जो है वो आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो कैसे, देखिए स्टार्ट। चलिए पहले सबसे पहले वाक्य को देखते हैं कि इसमें पूछा क्या है, किससे स्टार्ट होगा वाक्य। पूछा है आई शैल गो देयर इन अक्टूबर, आई शैल गो देयर इन अक्टूबर, मैं अक्टूबर में वहां जाऊंगा, मैं अक्टूबर में वहां जाऊंगा। कब, अब इस टाइप का उत्तर आप कब दोगे, इस टाइप का उत्तर हम कब देंगे, इस टाइप का उत्तर हम जब देंगे जब हमें पूछा जाएगा कि आप वहां पर कब जाओगे, आप वहां पर कब जाओगे। तो कब और तब ये चीजें आती हैं समय के लिए, समय बताने के लिए WH वर्ड आता है। आपको मालूम है अक्टूबर है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, घड़ी का कोई समय है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, या कोई महीने का नाम दिया है, कोई सप्ताह के दिन का नाम दिया, ये सभी जो है वो समय में आते हैं। और वाक्य में अगर समय दिया है तो स्टार्ट होगा WH वर्ड से। अगर आप उसका ट्रांसलेशन ना करो फिर भी आपको WH वर्ड ढूंढना है, तो आप पीछे देखो, अगर समय से संबंधित कोई शब्द है तो आपको जो है वो वैन से स्टार्ट करना है। ठीक है, वैन ले लिया आपने, WH वर्ड अपने पास आ गया। अब आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है दी हुई है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल आता है। लेकिन अब फर्स्ट पर्सन को हम जब इसका प्रश्न बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन को बदलना पड़ता है सेकंड पर्सन में। मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि फर्स्ट पर्सन अगर आई होता है तो उसको सेकंड पर्सन में बदल दिया जाता है, बी होता है तो फिर उसको सेकंड पर्सन में बदलना, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में बदलना पड़ता है। तो अपने पास यहाँ इस आई का सेकंड पर्सन हो जाएगा यू, और यू के साथ में सेल आएगा नहीं, यू के साथ में सेल नहीं आएगा। तो यू के साथ में क्या आता है फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में यू के साथ में आता है विल, यू के साथ में आता है विल।
अब आपको लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपके पास, यहाँ आई है, लेकिन अपन यहाँ क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं, तो अपन कहाँ तक पहुँच गए पैटर्न में, डब्ल्यूएच वर्ड ले लिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब ले लिया अपन ने, सब्जेक्ट अपन ने ले लिया। अब मेन वर्ब जो है दी हुई है, इसके साथ में दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। ये बन गया वाक्य। ऐसे कैसे दूसरे का हम बनाने जाएंगे, दे आर लिविंग टुनाइट, टुनाइट समय है, तो ये भी जो है वो डब्ल्यूएच वर्ड्स व्हेन से। अब आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब आर दी हुई है, तो चेंज नहीं होगा, ये की आएगी, क्योंकि आपकी ये जो है सब्जेक्ट नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में आएगी व्हेन आर, सब्जेक्ट ये का ये यहाँ आएगा, मेन वर्ब जो दी हुई है वो ही आएगी, दूसरा कोई शब्द है नहीं, इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये आंसर है। इस आंसर को जो है उसमें प्रश्न में ले लेते हैं तो छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है वो आपके इसके उदाहरण पे टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है, ये जो है वो आपको करना है। इसके बाद में जो है वो कुछ उदाहरण जो है वो मैं इसके लिखवा देता हूँ, और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को जो है वो हम समाप्त करेंगे। तो कुछ वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं प्रश्न बनाने के लिए मैंने आपके सामने डाले हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। पहले नियमों को पढ़ करके आराम से आप करें, 5 वाक्य है केवल, तो आराम से करें। मैं पढ़ देता हूँ इन वाक्यों को, बता देता हूँ आपको। पहला वाक्य जो है वो है नरेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे। नरेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट CRICKET yesterday, YESTERDA, by yesterday. सेकंड सेंटेंस है I live in Sancho, I live in Sancho। तीसरा जो है I am दिनेश, I am दिनेश। चौथा सेंटेंस जो है They went to the market to buy a book। They went to the market to buy a book। लास्ट सेंटेंस है She is 10 years old। She is 10 years old। तो ये कुछ जो है वो सेंटेंस आपके प्रैक्टिस करने के लिए है। तो आप इनके प्रश्न बनाएं, किस प्रकार से, किसका स्टार्ट किससे होगा। अगर ध्यान से आप देखोगे तो आराम से आपको मालूम हो जाएगा, एक भी सेंटेंस जो है आपका गलत होने की संभावना कम है। थोड़ा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। पहले में समय दिया है, तो समय के लिए जो WH वर्ड है उससे स्टार्ट होगा। दूसरा स्थान दिया है, तो स्थान से संबंधित जो WH वर्ड है उससे स्टार्ट होगा। तीसरे में व्यक्ति का नाम दिया है, तो इसके लिए जो WH वर्ड है वो उससे शुरू होगा तीसरे में। चौथे में जो है वो कारण दिया है, तो कारण बताने के लिए मैंने आपको शब्द कारण बताने के लिए जो है वो प्रयोजन बताने के लिए जो है वो WH वर्ड है बताया हुआ है आपको, तो उसका यूज़ करें। और पांचवें में जो है उम्र बताई है, तो उम्र, दूरी, एज और डिस्टेंस और हाइट, ये सभी चीज़ें बताने के लिए एक शब्द जो है वो हाउ के साथ में इनको लगाया जाते हैं। सभी को हाउ के साथ में, हाउ के साथ में हाउ ओल्ड, हाउ फार, हाउ डीप, हाउ हाई, ये सब जो है हाउ के साथ में लगते हैं।
से प्रश्न स्टार्ट होता है, तो इनका व्यवस्थित रूप से आप करते हुए सीखें और फिर बढ़िया तरीके से इनको करके इनके आंसर लिख करके मुझे इनका फ़ोटो जो है ज़रूर भेजें। फ़ोटो भेजोगे तभी मुझे मालूम होगा, नहीं तो मालूम नहीं होगा। और मेरा यही जो है वो मैं यही समझूंगा कि बच्चे जो है वो समझ गए हैं, और जो पीछे रह गया फिर उसमें आपकी गलती होगी कि आप उस चीज़ को सीख नहीं पाए, क्योंकि हमारे द्वारा यही समझा जाएगा कि बच्चे जो है वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब तक हम आपका काम नहीं देखेंगे तब तक हमें मालूम नहीं हो पाएगा कि आप जो है समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आपको उस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी होगा, तभी जब करके हम जो है वो इस बात को समझ पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, बढ़िया राइटिंग में लिखें। तो इसके साथ ही आज का ये अपना वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।